Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear student, in this lecture we'll discuss about share of sectors in employment. इस लास्ट वाली वीडियो में हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर देखा था कि इंडिया में 3 सेक्टर्स हैं और उनका क्या रोल है। उस रोल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। रोल मीन्स उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, किस में कंट्रीब्यूशन, इस कंटेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, कि जीडीपी में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, कि इन तीनों सेक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है, कि कितनी एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड कराते हैं तीनों सेक्टर्स। तो इसमें मैंने 2 ईयर्स लिए हैं। जो फर्स्ट है वो मेरा ईयर है 1972 टू 73 और दूसरा है 2011 और 12। हम देखेंगे इन दोनों ईयर्स मीन्स 40 ईयर्स के गैप में कितना चेंजेस आया, कितना ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं इन तीनों सेक्टर्स में। तो पहले बात करते हैं 1972 और 73 के ईयर की, जिसमें दिस वन इज़ योर प्राइमरी सेक्टर एंड विद ऑरेंज कलर इट इज़ योर सेकेंडरी एंड विद लाइट ग्रीन कलर इट इज़ टर्शियरी सेक्टर। इन प्राइमरी सेक्टर 74% ऑफ पॉपुलेशन आर एम्प्लॉयड। 74% जो लोग हैं वो किस में काम करते थे, मतलब जितनी हमारी पॉपुलेशन है 100% हमारी पॉपुलेशन अगर हम मान रहे हैं तो उसमें से 74% लोग कहाँ काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। तो आप देखिए एक तरह से प्राइमरी सेक्टर उस टाइम का लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर था, जो जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते थे। इसका शेयर सबसे ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट में, तो 74%। उसके बाद है सेकेंडरी जिसका है 11% और थर्ड नंबर पे आ रहा है हमारा टर्शरी। ठीक है, अगर हम वैसे बात की जाए तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो फर्स्ट नंबर पे हुआ, जो 74% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। उसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर, आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्टर। अब देखते हैं 2011 और 12 का, उस ईयर के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए। 2011 और 12 में 74% लोग काम करते थे 72-73 में, और अब कितने लोग काम कर रहे हैं 49%। तो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या हुई है, कम हो गई है। अब जो एम्प्लॉयमेंट कम हुई है तो लोग कहाँ की तरफ शिफ्ट हुए हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में जहाँ पहले 11% लोग काम करते थे, वहीं यहाँ पर अब 24% काम करते हैं लोग। और ऐसे ही टर्शरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर में 15% लोग काम करते थे और अब कितने हो गए हैं, 27% लोग काम करना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो अगर हम बात करें कि जितना चेंजेस एम्प्लॉयमेंट में आया है, कि जैसे प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है और सीधा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, पर जितना चेंजेस एम्प्लॉयमेंट में आया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ऑलमोस्ट 50% लोग तो काम करते ही हैं प्राइमरी सेक्टर में, पर जो प्राइमरी सेक्टर में 50% लोग काम करते हैं तो क्या इतना जीडीपी क्रिएट करता है प्राइमरी सेक्टर। देखिए लास्ट वाले में मैंने आपको ग्राफ बताया था, सी हियर, ये ग्राफ है। प्राइमरी सेक्टर में अगर इतने लोग काम कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर में आप ये देखिए कि जो जीडीपी है वो कितने परसेंट है, 10 to 11% है सिर्फ। सेकेंडरी सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इतना जीडीपी है, और टर्शरी सेक्टर में 27% लोग काम कर रहे हैं और जीडीपी में रेशो है टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा। तो इट मीन्स क्या है, ऐसा क्या चेंजेस हो रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है इसका बहुत कम है, एटलीस्ट 1/4 है। और 2 अगर हम बात करें 3/4 की, तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर वो जीडीपी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग काम करने के बावजूद भी प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी कम क्यों है, तो उसका क्या रीज़न है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स। आई होप आपको वो ग्राफ से क्लियर हो गया होगा कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें कितने लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो आपको पता चल गया होगा। सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी में काम कर रहे हैं, प्राइमरी में काम जितना कर रहे हैं पर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उतना जीडीपी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। जीडीपी में जितना चेंज हम देख रहे हैं कि किसका रोल ज़्यादा है, उसमें टर्शरी का रोल सबसे ज़्यादा है।
टर्शियरी सेक्टर जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद टर्शरी है। जिस तरीके से इतने सालों में 40 ईयर्स में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में चेंजेस देखने को मिले हैं, उतना ही सिमिलर शिफ्ट हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में देखने को नहीं मिला कि अगर टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है। तो वो रीज़न्स हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में इतने ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ जीडीपी इतना ज़्यादा क्यों नहीं है। तो द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। आज के टाइम भी 49% लोग काम कर रहे हैं, मीन्स ऑलमोस्ट 50%, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, बट जीडीपी इज ओनली 11 to 12%। तो उतना मैच नहीं हो रहा। तो वाई दिस हैपेंड, क्या ऐसा रीज़न है कि जो ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है कि इतने लोग काम करने के बावजूद भी जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन कम है। अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होगा तो उस सेक्टर का रोल कम हो जाएगा। तो वो रीज़न देखते हैं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम क्यों हो रहा है, लोग इतने सारे लगे हुए हैं। इट हैपन ड्यू टू अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने दो रीज़न दिए हैं। एक तो यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयमेंट कर लेना क्योंकि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा मैं आपको एक बारी बता देती हूँ क्या होता है। डिसगाइज का मतलब होता है छुपी हुई। छुपी हुई मतलब देखिए, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। इसमें लोग काम करते हुए नज़र आते हैं पर एक्चुअली में दे आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है। पीपल वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लोग अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं। यहाँ पर मैं वैसे एक लक्ष्मी वाला एग्जाम्पल है पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। मान लो घर में मदर हैं और 2 डॉटर्स हैं, वो तीनों मिलकर घर का काम करती हैं, ठीक है। तीनों मिलकर घर का काम करते हैं और तीनों ही काम करती हैं। सुबह का किसी और ने किया, दोपहर का किसी और ने किया, रात का किसी और ने किया। तीनों डॉटर्स ने मिलकर काम। कोई इनसे पूछेगा तो आप क्या काम करते हैं तो तीनों कहेंगे हम घर के काम में इन्वॉल्व हैं। बट क्या तीनों में से अगर मैं एक जने को वहाँ से निकाल के किसी और जगह काम दिलवा दूँ, मतलब एक जो डॉटर है उसने स्कूल में काम करना शुरू कर दिया, तो क्या वो दो जो लोग घर में हैं, मदर और एक डॉटर, वो क्या घर का काम नहीं कर पाएंगे? वो तब भी काम कर पाएंगे, उतना ही काम होगा और वो दोनों मिलकर भी काम कर लेंगे। मतलब अगर एक जने को मैंने घर से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पे जॉब दिलवाई तब भी काम उतना ही हो रहा है, काम में कोई चेंज नहीं हुआ जितना पहले होता था। पहले वो तीनों मिलकर काम करते थे, अब वो दोनों ही काम कर रहे हैं, तो एक जना कहीं और शिफ्ट हो गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लक्ष्मी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी का एग्जाम्पल है। लक्ष्मी के कौन है? एक स्मॉल फार्मर, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर का लैंड है और वो डिपेंडेंट है मेनली ऑन रेन पर, क्योंकि वो क्रॉप्स को ग्रो करती है। उसके पास इतना मनी नहीं है कि वो ये ट्यूबवेल्स वगैरह लगा सके। तो उसके घर में 5 मेंबर्स हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया, देयर आर 5 मेंबर्स इन हर फैमिली, और वो पाँचों जने कहीं काम नहीं करते, पाँचों जने खेत पे काम करते हैं, जो उनका लैंड है उस पर काम करते हैं। दे हैव नो वेयर एज टू गो फॉर वर्क, कहीं नहीं जाते वो काम करने के लिए। और उनमें से नन रिमेन्स आइडल, सारे के सारे खेत पर ही काम करते हैं, ठीक है। ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड। अब आप देखिए कैसे पांचों लोग काम कर रहे हैं खेत पर। सपोजिंगली ये लैंड है, इस लैंड पर हमने 5 लोग लगा दिए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेंबर्स लगा दिए। ये 5 के 5 मेंबर्स खेत में काम कर रहे हैं और लगे रहते हैं काम करने में। अब इसमें से मैंने क्या किया, इन 2 मेंबर्स को निकाल कर कहीं और भेज दिया जॉब करने के लिए, ठीक है। 2 मेंबर्स ले लो, 3 मेंबर्स ले लो, या मैंने 2 लिए। 2 मेंबर्स को उन्होंने कहीं और भेज दिया काम करने के लिए। अब बचे ये 3 मेंबर्स। अब ये 3 मेंबर्स भी खेत पर काम कर रहे हैं और जितना पहले प्रोडक्शन होता था अब भी उतना प्रोडक्शन हो रहा है, इन 2 जनों के ना रहने के बावजूद भी।
प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया। तो मीन्स क्या है, ये 2 लोग जो थे, ये पांचों लोग अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे थे। ये काम कर तो रहे थे पर फुली एम्प्लॉयड नहीं थे। ये सारे एक ही काम को 5 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया, जिसमें 2 या 3 जने मिलकर उसका काम कर सकते थे। अब ये जो 2 जने जो हैं, जो हमने बाहर भेजे, 2 पर्सन्स को हमने काम करने के लिए बाहर भेज दिया, वो भी अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग लेके आएंगे और साथ में ये जो 3 लोग हैं, ये भी अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क कर पाएंगे और प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। पहले अगर 500 क्विंटल अनाज होता था इनके खेत में से, अब भी 500 क्विंटल ही अनाज आ रहा है। तो मीन्स क्या है कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट थी यहाँ पर, वेयर पीपल आर वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। जितना उनमें कैपेसिटी थी, जितना उनमें कैपेबिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे थे। तो इन दोनों को अगर हमने एक्स्ट्रा अलग भेज दिया तो इनकम और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ, या 3 पर्सन्स के चलने पर भी, 3 पर्सन्स के होने पर भी, जैसे मैंने अभी डॉटर्स वाला एग्जांपल लिया कि एक मदर और 2 डॉटर्स हैं, एक डॉटर को हमने काम करने के लिए बाहर भेज दिया, वो भी अर्न कर रही है, और ये जो घर का काम था पहले 3 में डिवाइडेड था, अब ये दोनों कर रही हैं। तो मीन्स क्या है, 2 जनों से भी काम हो सकता है। तीसरे अगर हम किसी और पर्सन को, घर के फैमिली मेम्बर को कहीं और जॉब करने के लिए भेज देते हैं तो वहाँ से एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यही एक मेन रोल है कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में घर के सारे मेंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं काम करने में, जिससे वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होते। वो उसमें डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कि 5 लोग इन्वॉल्व तो हैं पर 5 लोगों की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें से मैं 2 या 3 जने रिमूव कर देती हूँ और प्रोडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पर वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी। पर हाँ, अगर मान लो 4 जने काम करें, 5 जने काम करें, 5 जने खेत में अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग, जैसे एक 5 जने खेत में काम करे, उसके साथ उसने डेयरी अपनी स्टार्ट कर ली है, या वो पर्सन उसने सीड्स और फर्टिलाइज़र के साथ में शॉप खोली हुई है, और एक जो ब्रदर है वो सारा सीड्स बेचने का काम करता है, सबके पास अलग अलग काम है, तो वहाँ पर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानी जाएगी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर मानी जाती है जहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा पर्सन्स हैं, अगर हम उसको रिमूव भी कर दें तो प्रोडक्शन पे अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है तो मतलब वो पर्सन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्प कर रहा था। तो ये था लक्ष्मी वाला एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ऐसे ही एग्रीकल्चर में सेक्टर में यही देखने को मिलता है। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड दैम विद वर्क, प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, अगर हम उनको वहाँ से निकाल कर कहीं और काम दे देते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सफ़र नहीं करता तो द इनकम ऑफ पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। अब वो जो 2 भाई हमने, जो 2 पर्सन हमने बाहर भेजे कमाने के लिए, उनके जाने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर वो बाहर से कमा के आएंगे, इससे क्या होगी, जो इनकम है फैमिली की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये देखने को मिलता है, चाचे ताऊ सारे एक ही खेत में लग जाते हैं काम करने के लिए, जबकि उतनी उनकी नीड नहीं होती है। इसलिए वहाँ पर लोग काम एम्प्लॉयड दिख रहे हैं आपको, 49% लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर 49% लोग अपने पूरे पोटेंशियल से काम नहीं करते हैं। वो छोटे से काम को डिवाइड कर लेते हैं और कहते हैं कि काम हो रहा है, बट एक्चुअली में वहाँ पर काम नहीं हो पाता। इसलिए वहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। अगर वहाँ से हम कुछ पर्सन्स को रिमूव करके दूसरे सेक्टर्स में डालें तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। द काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन इन कंट्रास्ट, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं छुपी होती है। अगर कंपैरिजन करें टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब, जिस पर्सन के पास जॉब नहीं होती वहाँ तो हमें दिख रहा है कि इस पर्सन के पास जॉब ही नहीं है, और ये हमें दिख रहा है कि ये पर्सन अनएम्प्लॉयड है, ये पर्सन अनएम्प्लॉयड है दिख रहा है। बट डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि वो पर्सन छुपा हुआ है, वो काम कर तो रहा है पर उसका पूरा पोटेंशियल नहीं है। तो दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर्स में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर्स इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, जो घूमते रहते हैं, जैसे पेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, कुछ और भी जॉब्स हैं।
तो इन सेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं हमारे को ये इस तरह की अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, जिसमें वो पर्सन को 30 में से 10 दिन ही काम मिल पाता है। 10 दिन में से उनको 20 दिन खाली रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता। तो इस टाइप को एम्प्लॉयमेंट को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं कि जितना काम उनको मिलना चाहिए, जितना काम वो कर सकते हैं, उतना काम उनको हम नहीं दे पाते, इतना काम उनको नहीं मिल पाता। और आगे क्या है, मैनी ऑफ देम डू नॉट फाइंड वर्क एवरीडे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर्स। सर्विस में जैसे आपने देखा होगा बुलक कार्ट्स वाले या कार्ट पर जो कुछ सामान बेचते रहते हैं, दे में स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। वो अपनी बुगी को लेकर घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर सामान बेचने के लिए, बट उनके पास इतना मनी नहीं, वो इतना मनी अर्न नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से वो भी अंडर एम्प्लॉयड हो गए। जितना वर्क कर रहे हैं, जितना पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग भी उनको वेजेस नहीं मिल पाती। बड़ी सारी हमने आपको याद होगा 9 में बहुत सारी हमने एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, स्ट्रक्चर, टेक्निकल, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट थी। बस 10th में हम आपको सिर्फ इतना ही बता रहे, डिसगाइज और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो आपका 10th का टॉपिक सिर्फ इतना सा ही है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने इसमें क्या डिस्कस किया। हमने एम्प्लॉयमेंट में शेयर देखा है। शेयर किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है तो प्राइमरी सेक्टर का, पर प्राइमरी सेक्टर उतना जीडीपी प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि टर्शियरी सेक्टर का 27% एम्प्लॉयमेंट है, पर उसका जीडीपी में रोल देखिए कितना ज़्यादा है, ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा। प्राइमरी सेक्टर का 49% है। 49% एम्प्लॉयमेंट देने के कारण भी, मतलब 49% लोग काम भी करते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप जीडीपी में रोल देखिए। जीडीपी मतलब कितनी इनकम जनरेट कर रहा है सेक्टर, कितनी इनकम इस सेक्टर से हमें हो रही है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर कम आ रही है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में हमने जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन देख लिया है, एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूशन देख लिया, दोनों का कंपैरिजन भी हमने कर लिया कि एम्प्लॉयमेंट में कौन सा सेक्टर कितना जनरेट कर रहा है और जीडीपी में कितना जनरेट कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, जिसमें लोग कम काम कर रहे हैं पर जीडीपी में उसका रोल ज़्यादा है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आता भी होता है कि जो टर्शरी सेक्टर इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी, गिव रीजंस। ये लास्ट वाली वीडियो लेक्चर में मैंने ऐसे आपको एक्सप्लेन भी किया है टर्शरी सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हमने देखना है कि इन व्हाट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। हम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, और जनरेट करने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी है, एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, क्योंकि सारा डिस्कशन देख लिया हमने। फ्रॉम द अवर डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल underemployment in agriculture. These are also people who are not employed at all. तो how we can increase employment for the people, ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।